हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला आप सभी को मेरी तरफ से। ठीक होंगे आप लोग दोस्तों, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आज का अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है सुबह 7 बजे से। तो गाइज 2 दिन छुट्टी से घर रहने के बाद बच्चे फिर से जाने लग गए हैं स्कूल। और अभी यहाँ पे प्रियांशु गिर गया है और सोनम को ना इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। तो गाइज मुझे भी ना अगर कोई गिर जाता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आती है, बट जब मेरे बच्चे गिरते हैं या छोटे बच्चे गिरते हैं सिर्फ तभी मुझे हंसी नहीं आती है। और जब मेरी साइज़ के गिरते हैं और मेरे से भी बड़े कोई गिर जाता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आती है गाइज। तो मेरी बेटी मेरे पे ही गई हुई है और यहाँ पे डिस्कस हो रही है। और प्रियांशु बोल रहा है सोनम ने गिराया, बट अभी सोनम ने कुछ भी नहीं किया। और सोनम को समझा रहा था कि मतलब मुझे धक्का मत देना, मैं गिर जाऊंगा, बट वो गिर ही गया इतना ही बोलने में। तो अभी तो गाइज मेरे को बोल रहे थे मतलब बच्चे रोड में तक आजा छोड़ने, लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी घर में भी बहुत सारा काम है। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने अपने धार में। तो मुझे तो मतलब धार में जाने का भी बिल्कुल मन नहीं था, तो बच्चों के जिद से मैं चली गई हूँ। और तो गाइस यहाँ पे बच्चों को छोड़ के आ गई थी मैं ऊपर को। आज मैं रोड में नहीं गई बच्चों को छोड़ने क्योंकि घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और सुबह सुबह देखो यहाँ पे इतनी तेज़ धूप लग गई है। तो अभी से इतनी तेज़ धूप, तो अब तो घर में काम करके उसके बाद जाना पड़ेगा खेत में। देखते हैं क्या हाल होते हैं। तो गाइस नाश्ता पानी करके घर का सारा काम करके चल गई हूँ मैं खेत में। तो आज भी मुझे जाना है अपने पाल गए रुपाई वाला खेत काटने के लिए। तो यहाँ पे जो परसों काटे हुए थे वही धान है, अभी तक चूटे नहीं हैं ये। और अभी जो काटने हैं धान वो वाले खेत ये हैं। तो यहाँ से तो अच्छे से हुए नहीं दिख रहे हैं, सामने जाके देखते हैं हुए हैं नहीं हुए हैं। तो नहीं हुए होंगे तो उसके बाद जाएंगे घर में। भट के खेतों में भट हो रखे हैं, तो अभी अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस ये वाला खेत तो हुआ जैसा दिख रहा है और ऊपर को हरे जैसे दिख रहे हैं। तो पहले ये वाला खेत कर लेते हैं। और यहाँ पे आ गए हैं जसमदी, जो आज दिन भर मेरे साथ काम करने के लिए आए हुए हैं, मदद करने के लिए। तो अकेला तो खेत में काम बिल्कुल भी नहीं होता है। कल परसों से तो पति देव थे। तो गाइस जब यहाँ आते हैं ना, ये ककड़ी के पेड़ में इतनी सारी ककड़ी रोज़ मिलती है हमको। तो परसों मतलब इतनी ही ककड़ी मिली थी, तो आज भी इतनी सारी ककड़ी मिल गई है। तो और टाइम तो यहाँ ककड़ी देखने कोई नहीं आता है, जब यहाँ पे काम करने ही आते हैं तभी हम यहाँ पे ककड़ी देखते हैं। तो यहाँ पे बस हमने एक ही खेत काटा, तो अब मैं लगाने लग गई हूँ यहाँ पे कुन्नूर। तो अब जाना है हमको घर में। जो भटके खेत थे हमारे वो भी हो चुके हैं, तो अब भट के खेत में जाएंगे भट को काटने के लिए। और
यहाँ पे काट रहे हैं दीदी अपने धान। तो यहाँ पे एक छोटी सी ककड़ी दीदी के लिए भी लाई हुए हैं। तो यहाँ पे जसम दे रहे हैं दीदी को ककड़ी। यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम भट्ट के खेत में, और 2-3 खेत हैं भट्ट के, यही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ ला गए हैं चाय। 2 खेत भट्ट के काटने के बाद पी रहे हैं हम यहाँ पे चाय, और उसके बाद फिर से काटने लग गए हम भट्ट को। और ये भट्ट को काटने में ना इतनी परेशानी होती है, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे घास होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ये। इसके पेड़ बड़े बड़े मोटे मोटे हुए रहते हैं, और इनको ऐसे खींच खींच के काटना पड़ता है। बहुत ही आफत आती है भट्ट को निकालने में। तो गाइस उसके बाद आ गई हूँ मैं घर में, और मैंने हाथ मुँह धो लिया है। अभी दिन के 3 बज गए हैं। तो खेत से निकलने के बाद काम करते करते 3 बज जाते हैं घर में आने तक। और यहाँ पे आज ना मौसम बहुत बेकार हो गया है। आसमान में बादल ही बादल आ गए हैं, और बादल भी गरज रहे हैं। देखते हैं मौसम कैसा होता है। और मैंने जितने भी भट्ट निकाले हुए थे वो सारे घर में पहुंचा दिए हैं। तो यह है शाम का मौसम, करीब दिन के 3 बजे का, और पूरा आसमान भर गया है बादल। तो गाइस ये बना हुआ है दिन का खाना। तो ये है मेरी थाली, तो अब खा लेती हूँ खाना। उसके बाद आई हमारे घर में परसों वाली अम्मा। जिस अम्मा ने केले काटे हुए थे, तो आज केले पक गए हैं। तो पता नहीं अम्मा ना घी और केला इतना सारा खा ले रहे हैं एक ही साथ में, करीब 3-4 केले खा ही लिए हैं, और फिर से घी दो बोल रहे हैं। पता नहीं कितना घी और केले खाते हैं एक साथ में अम्मा। घी थोड़ा कम हो गया। हाँ, घी तो थोड़ा कम हो गया ना। कम दिया। जरा और डालो ना। अरे बलवा देवी और। तो गाइस उसके बाद आ गए हैं हमारे घर में बुआ। तो अभी बन रही है हमारी शाम वाली चाय, और चाय पी रहे हैं बुआ, दीदी, मैं, अम्मा, मेरी सासू में सब लोग। ये है शाम वाली चाय। तो चाय पी के फिर से शाम वाला काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो अम्मा बोल रहे हैं कि तेरे साथ घास काटने आऊँगी बोल, केले खा रखे हैं, घी खा रखा है बोल तेरा, और तेरे साथ घास काटने आऊँगी बोल। और यहाँ पे अम्मा लगा रही है दतुल पे धार। तो अभी तो शाम को मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही काम होता है। 4 बज गए हैं, तो 5-5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो आ गए हैं हम खेत में। तो थोड़ी देर घास काट लेते हैं, देखते हैं कितना काट पाते हैं। और अंधेरा भी आजकल बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो अम्मा बातें भी कर रही हैं और घास भी काट रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे अम्मा जाने लग गए हैं, और रात भी होने लग गई है। तो थोड़ा ककड़ी देख रहे थे, बट ककड़ी सारी तोड़ दी है हमने पहले ही। तो अम्मा बोल रहे हैं टाटा बाय बाय, और मैं भी बोल रही हूँ आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ, बाय।